फिश ब्रीडिंग से, वो भी कुछ कुछ वैरायटी के फिश ब्रीडिंग से, एग्जॉटिक फिश वैरायटी के फिश ब्रीडिंग से महीने का ₹1,00,000 तक कमाया जा सकता है। यस, अपिस्टोगामा स्पीशीज, कॉकटोइड्स, अगासिसी, डबल रेड, ऑरेंज फ्लैश, सनबर्स्ट, ये सब ₹1,500 जोड़ी बिकता है। 1,500 रुपीज पर पेयर, वो पेयर में ही बेचना पड़ता है, मेल फीमेल, सो पर पेयर। रैम्स वगैरह ₹500 से लेके ₹1,500 तक पेयर। डार्क नाइट ₹1,500, क्रिबेंसिस ₹300-400 जोड़ी, बट बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। सो आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा वेराइटी आपको ब्रीड करना है। मेरा काम ब्रीडिंग सिखाना है। सो ब्रीडिंग सीखना है ना, तो चलो आज मैं आपको ड्वार्फ सिक्लिड्स का ब्रीडिंग सेटअप दिखाने वाला हूं। ब्रीडिंग के लिए सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेटअप गलत है तो ब्रीडिंग नहीं होगा, सिंपल बात है। अगर आपको लगता है कि जुगाड़ करेंगे, आलतू फालतू एडजस्ट करेंगे, तो ब्रीडिंग पे मत जाओ। फिश कीपिंग में एंजॉय करो, मछली रखो, उसको देखो, खाना खिलाओ, एंजॉय करो। ब्रीडिंग पे मत जाओ, बिकॉज ब्रीडिंग के लिए कुछ कायदे कानून है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, एंड यहां पे फिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सोच का कोई मायना नहीं है। सो ड्वार्फ सिक्लिड ब्रीडिंग सेटअप, ये ब्रीडिंग का पहला वीडियो है। मैंने 1-2 और वीडियोस बनाए हैं, इंट्रोडक्शन। ये पहला वीडियो है जहां पे मैं सेटअप दिखाने वाला हूं, फिर उसके बाद ब्रीडिंग दिखाऊंगा। आपको एक छोटा सा चीज करना है, कमेंट करना है। आप कमेंट करो कि आपको कौन सा फिश का ब्रीडिंग देखना है, उस हिसाब से अगला वीडियो मैं प्लान करूंगा। जिस फिश का सबसे ज्यादा कमेंट्स आएगा, उस फिश का मैं वीडियो बनाने वाला हूं। सिंपल बात है, बनाने वाला हूं। या हो सकता है कि अपने मूड के हिसाब से भी बनाओ, बट आप कमेंट जरूर करना, बहुत मजा आएगा। ओके, एंड मुझे भी पता चलेगा हॉबीस्ट को कौन सा फिश ब्रीडिंग देखने का बहुत ज्यादा शौक है या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके, सो चलो सेटअप पे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि सेटअप जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली ड्वार्फ सिक्लिड्स के लिए। नाउ ड्वार्फ सिक्लिड्स का मतलब क्या है? ड्वार्फ सिक्लिड्स बड़े सिक्लिड्स से छोटे होते हैं, तो ड्वार्फ छोटा, एंड बड़े सिक्लिड्स ज्यादातर अफ्रीकन रिवर्स में, अफ्रीकन वाटर्स में, लेक टैंगनिका, लेक मलावी, वहां से मिलते हैं। और ड्वार्फ सिक्लिड्स ज्यादातर अमेज़न बेसिन, ब्राजील में, अमेज़न रिवर में मिलते हैं। सो ड्वार्फ सिक्लिड स्पीशीज अमेज़न रिवर से आता है, तो सॉफ्ट वाटर लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉफ्ट वाटर लगता है। एंड अगर सॉफ्ट वाटर नहीं है, एंड वो जो एनवायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हो वो कुदरती नहीं है, देन वो ब्रीड नहीं करेंगे। बिकॉज एक बार वो ब्रीड कर लें, वो सब कुछ कर लेते हैं, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको बेबी को उठा के पालने में डाल के अले नहीं करना है, सब माँ बाप कर लेंगे। सिक्लिड्स आर एक्सेलेंट पेरेंट्स, वो देखभाल कर लेंगे। आपको सिर्फ खाना प्रोवाइड करना है, सही एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है। सो सेटअप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सेटअप के लिए बहुत सारे छोटे छोटे चीज चाहिए, स्पेशली फॉर ड्वार्फ सिक्लिड्स। नाउ ड्वार्फ सिक्लिड्स में कौन से वेराइटीज के फिश है, ये देख लो। पहला सबसे पॉपुलर रैम रेजी, उसमें बोलिवियन रैम रेजी, ब्लू रैम रेजी, इलेक्ट्रिक ब्लू रैम रेजी, डार्क नाइट रैम रेजी, बहुत सारे वेराइटीज हैं। आप अपना चॉइस का, कलर का, मूड के हिसाब से आप ब्रीड कर सकते हो। सेकेंड, क्रिबेंसिस। क्रिबेंसिस स्पीशीज में एक स्टैंडर्ड कलरेशन आता है, मेल फीमेल क्लियरली दिख जाता है, बट वेरी ब्राइट, वेरी ब्यूटीफुल कलर्स, एंड वो भी बहुत इजीली ब्रीड होते हैं रैम्स के जैसा। रैम्स शायद थोड़ा डिफिकल्ट, क्रिबेंसिस ज्यादा इजी, एंड अगेन उनके लिए सही सेटअप। नाउ मोस्ट ब्यूटीफुल, इसको हम नैनो टैंक का राजा बोल सकते हैं, नैनो किंग। एंड इस फिश का नाम है अपिस्टोग्रामा, APISTOGRAMMA। इसमें बहुत सारे सब स्पीशीज है, बहुत सारे वेराइटीज है, डिपेंडिंग ऑन अमेज़न रिवर में कहां पे मिलते हैं या कहां पे पाए जाते हैं। छोटे छोटे स्ट्रीम में, अलग अलग एरिया में अलग अलग वेराइटी मिलता है, जैसे कॉकटोइड्स रेड, डबल रेड, अगासिसी, पांडुरा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग से और भी वेराइटीज मिलते हैं, कॉकटोइड्स, डबल रेड, सनबर्स्ट, एंड ऑरेंज फ्लैश। ये सब कलरेशन के हिसाब
हिसाब से न्यू वेराइटीज है जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग से मिला है। नाउ ये वाला टैंक हम सेटअप कर रहे हैं एक अपिस्टोगामा कॉकटॉइड्स रेड का जोड़ी के लिए, एंड इसमें हम अपिस्टोगामा कॉकटॉइड्स रेड ब्रीड करेंगे। सो पहला है सेटअप में चाहिए स्टार्टिंग में एक 2x1x1 टैंक। यस, नाउ दिखाने के लिए मैं आपको 1x1 में कर रहा हूं, आपको लगेगा 2x1, 20 गैलन्स, 60 लीटर, 2x1, 2 फीट बाय 1 फीट, उससे कम नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है। समझ में आया? सुपर। सो टैंक अच्छा क्वालिटी का, so that it does not leak। इसमें आप क्वालिटी ऑफ ग्लास, क्लैरिटी, ये सब टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, नॉट एन इश्यू एट ऑल। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ग्लास वगैरह गंदा है तो चलेगा, नॉट गंदा मट्टी गंदा, बट अगर क्लियर नहीं है वो सब चलेगा, बिकॉज हमें चाहिए ऐसा टैंक जिसमें क्वालिटी ग्लास हो या डिसेंट ग्लास हो। मोर इंपॉर्टेंटली 3 साइड से कवर हो। आप अच्छे से ब्लैक कलर का पेपर लगा दो या कुछ भी लगा दो जो कवर हो जाए। नाउ वीडियो बनाने के लिए मैं नहीं लगा रहा हूं, नहीं तो रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको और पूजा मैडम दिखने लगेगी, मैं नहीं, तो इसलिए मैं वो निकाल रहा हूं। बट आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, देखो अभी पूजा मैडम दिख रही है, ठीक है, आपको चारों साइड या तीनों साइड कवर होना जरूरी है। एंड अगर नीचे भी डार्क है तो अच्छा है। अगला चीज जो है सैंड डालेंगे। नाउ सैंड में इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे जरूरी है वो है कि सैंड जो है बहुत फाइन होना चाहिए। सी, फाइन सैंड। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा मोटा है, बट नॉट एन इश्यू। ये फाइन सैंड है, लूज सैंड है, और जब पानी के अंदर डालते हैं तो ये फ्री फ्लोइंग होगा। इसमें हम थोड़ा एडिशन करने वाले हैं, मैं बताता हूं। सो स्टेप 1, फ्री फ्लोइंग सैंड हम टैंक में डालेंगे। नाउ यहां पे कुछ एक्वास्केप वगैरह नहीं है, सो इट्स जस्ट वन बॉटम लेयर। रिमेंबर, सैंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज सिक्लिड प्रजाति के जो फिश है ना, सैंड उठा के फेंकते हैं, उनका आदत है। अगर वो अफ्रीकन सिक्लिड्स हो या साउथ अमेरिकन सिक्लिड्स हो या ड्वार्फ सिक्लिड्स हो, कोई भी सिक्लिड स्पीशीज, इवन इंडियन सिक्लिड स्पीशीज, उनका सेम हैबिट है सैंड उठा के साइड में डालना। एंड अगर सैंड नहीं है नीचे, ऐसा नहीं है कि ब्रीड नहीं होंगे, बट चांसेस कम होता है, तो सैंड होना अच्छा है। थोड़ा और डाल देते हैं और इसको मुझे चाहिए एक अप्रोक्सीमेटली लिटिल अराउंड 1 इंच, तो ये पूरा डाल देता हूं मैं। ओके, थोड़ा यहां पे भी है, निकाल के डालेंगे। सैंड डालने का बेनिफिट्स क्या होता है? सैंड डालने का बेनिफिट्स क्या होता है? एक तो उनको वो कुदरती आदत जो है, जो सैंड उठा के फेंकने का, बिकॉज वो केव्स बनाते हैं सैंड में, वो कुदरती सैंड में केव्स बना के अंडा डालते हैं, वो नेचुरल हैबिट है उनका, वो एक हैबिट रहता है, हैबिट वो इंस्टाग्राम में आता है ना, वो एक हैबिट बनाना पड़ता है। सो वो सैंड उसके लिए। दूसरा, सैंड में यूजुअली थोड़ा बहुत प्लानेरिया, थोड़ा बहुत छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीड़े मकोड़े, वर्म्स, ये सब पनपते हैं, तो वो इनके लिए खाना बनता है, विच इज अगेन वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेटअप, so sand important है। next part of the setup is basically botanicals, filtration and बाकी का पानी। now filtration के लिए मेरा suggestion है कि आप अच्छा क्वालिटी का स्पॉन्ज फिल्टर यूज करें। now आप मेरा जो वीडियो है हैम्बर्ग मैटन फिल्टर, पैसा वसूल फिल्ट्रेशन, वर्ल्ड्स बेस्ट फिल्ट्रेशन, वो वाला फिल्टर भी आप यूज कर सकते हो, बहुत असरदार है। या आप एक सिंपल सा स्पॉन्ज फिल्टर यूज कर सकते हो। now स्पॉन्ज फिल्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं कंपेयर टू एनी अदर फिल्ट्रेशन? बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा फ्लो हो। इंटरनल फिल्टर कभी यूज ना करें, बिकॉज वो अंदर ही अंदर पानी घुमाएगा, स्पीड क्रिएट करता है, एंड वो फिश के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज ये फिश अमेज़न रिवर में छोटे छोटे स्ट्रीम, स्लो मूविंग स्ट्रीम, पडल्स, पॉन्ड्स वैसे जगहों में मिलते हैं जहां पे ज्यादा वाटर फ्लो नहीं है। थोड़ा बहुत एल्गे होगा, ज्यादा फ्लो नहीं होगा, बहुत सारा लीफ लिटर होगा, बहुत सारा प्लांट्स होगा, या डेड प्लांट्स, एंड देन वुड होगा, ऐसे जगहों में ज्यादा रहते हैं। सो उनको वो कुदरती फीलिंग के लिए, स्लो मूविंग वाटर के लिए स्पॉन्ज फिल्टर बेस्ट है। नेक्स्ट, जो अपिस्टोगामास है या क्रिबेंसिस है या रैम्स है, ये कोई ना एक सरफेस पे या केव में अपना अंडा डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे समझना कुदरत में एक ऐसा लोकेशन है जहां पे एक पत्थर है, तो ये पत्थर के नीचे वो डिग करेंगे और इसको वो केव जैसा बना के अपना अंडा डालने का जगह बनाएंगे, या ये पत्थर को ऊपर से साफ करके ऊपर अंडा डालेंगे। कोई ना कोई एक सरफेस चाहिए होता है उनको अंडा डालने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे,
हम उसके लिए एक आर्टिफिशियल बट नेचुरल एक क्रिएट करके देंगे। नंबर 1 मटका। नाउ ये मटके को मैंने यहाँ पे काट दिया है, ठीक है। मटके को पहले हमने अच्छे से भिगोया था पानी में, ताकि इसमें कोई केमिकल वगैरह हो, जब मटका बनाते हैं मट्टी में डाला होगा तो निकल जाएगा। फिर गीले मटके को ये पोर्शन हमने काट दिया, ये एंट्रेंस है या उसका मुंह है, बट ये भी काटा बिकॉज जब हम यहाँ पे रखेंगे तो फिश अगर यहां से जाके अंडा डालता भी है तो ये साइड से हमें अंदर दिखने वाला है और अंडा दिखेगा, एंड अंदर क्या हो रहा है हमें दिखेगा, इसलिए हमने ये साइड काटा है। नेक्स्ट, ऐसा आप मिट्टी का पाइप भी ले सकते हो, ये हमारे वेबसाइट में भी मिल जाता है। एंड अगर आप प्यार से पूछो तो मटका काट के पूजा मैडम वो भी अरेंज कर देगी आपको, ब्रीडिंग पॉट करके वो भी अरेंज करवा देगी। नाउ ये थोड़ा लंबा है, सी इट्स लॉन्ग, ये भी अच्छा है। नाउ ये वाला लॉन्ग वाला जो है, जो ब्रीडिंग कोन है या जो भी आप बुला सकते हो, इसको मैं थोड़ा ऐसा सामने का ग्लास टच करके रखने वाला, बिकॉज यहां से हम कैमरा डाल के देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, विच इज अ गुड आइडिया। सी यहां पे दिखेगा तो हमें पता चलेगा जब अंदर फिश जाता है आता है तो वो क्या कर रहा है, अंडा दे रहा है नहीं दे रहा है, अंडा दिया है नहीं दिया है, ये सब हमें पता चल जाएगा। फाइनली एक कोकोनट शेल, ये भी मैं यहां पे रख देता हूं बीच में। नाउ कोकोनट शेल जो है, आप जब नारियल निकाल लेते हो तो ऐसा इसका थोड़ा काट के घर जैसा बनाओ, ऊपर होल्स बनाओ, कॉमन सेंस, बिकॉज नहीं तो ये फ्लोट कर जाएगा। सो ऊपर होल से वो पानी में अंदर रहेगा। इनिशियली हो सकता है फ्लोट करे, बट हमने इसको पानी में रखा था तो ये फ्लोट नहीं करने वाला है। आप एक पत्थर वगैरह ऊपर रख सकते हो। सो ये भी मैं यहां पे रख रहा हूं। नाउ एक जोड़ी फिश के लिए मैंने 3 हाइडिंग स्पेस क्यों बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज क्या पता अगर वो जोड़ी फिश को हमने अगर सिर्फ मटका रखा और उसके पसंद नहीं आया तो, और अगर सिर्फ पाइप रखा पसंद नहीं आया तो, या सिर्फ नारियल का ये रखा पसंद नहीं आया तो हो सकता है। सी अगेन मैं बोल रहा हूं, ये सब चीज ना आप फिश के ऊपर छोड़ो, आप डिसीजन मेकर मत बनो कि मैं मटका ही डालूंगा, मैं पाइप ही डालूंगा, नहीं, ये फिश के ऊपर है, डिसीजन उसका है। आप सिर्फ फैसिलिटेटर हो, सिर्फ आप सपोर्ट करोगे सिस्टम, इसलिए आप ये 3 ऑप्शन रखोगे। जब किसी में वो अंडा डाल देता है, बाकी 2 ऑप्शन आप निकाल सकते हो, या अगर आप रह भी देंगे या अगर आप रहने भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कचरा बिल्ड होते रहेगा तो निकालना इजी है। नेक्स्ट, आलमंड लीफ। नाउ ये पानी डालते ही फ्लोट होने वाला है, बट दैट्स ओके, वो 1-2 दिन में पूरा नीचे चला जाएगा। एंड दूसरा, हमारा ये जो इकोसिस्टम है इसमें टैनिन्स बढ़ाएगा, थोड़ा टी कलर का पानी क्रिएट करेगा, वो अच्छा है। एंड सॉफ्टनेस बढ़ाएगा, पीएच कम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें चाहिए 6 के आसपास पीएच, तब जाके ब्रीडिंग अच्छा होता है। इसके लिए 3-4 नुस्खे हैं, आप ध्यान दो, मैं समझाता हूं। पीएच लो रखने का दूसरा नुस्खा है कि थोड़ा सा एक्वा सॉइल जो है, आप हमारा इंडिका सॉइल भी ले सकते हो, थोड़ा सा ये लेके एक छोटा सा नेट बैग में, सी ऐसे आप नेट बैग में डाल दोगे इसको, और आप इसको आप ऐसे कहीं पीछे डाल सकते हो, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। सो वो सॉइल जो है पीएच बफर करता है, 6 to 6.5 में रखता है। बट उसके अलावा हम एक और नुस्खा आजमाएंगे, और वो है बारिश का पानी। बारिश के सीजन में ब्रीडिंग करना बहुत यूजफुल होता है, मैं बताने वाला हूं, बट उससे पहले हमें चाहिए थोड़ा सा स्टिक्स, अगेन थोड़ा टैनिन वैनिन बढ़ाने के लिए, एंड थोड़ा इकोसिस्टम को नेचुरल बनाने के लिए। ये सब स्टिक्स शायद फ्लोट होने वाला है, देखते हैं। आई थिंक दिस इज गुड, नेचुरल लग रहा है ना। सो नेक्स्ट स्टेप, पानी भरना। नाउ उससे पहले आप इसमें कोई भी ऐसा चीज आप डाल सकते हो, कोई भी पत्ता आप डाल सकते हो, आलमंड का पत्ता हो गया, आम का पत्ता हो गया, जो भी, कुछ लोग बनाना का पत्ता डालते हैं, बट आलमंड का पत्ता इनफ है। हमें चाहिए टैनिन रिच वाटर, मतलब ब्राउन कलर का वाटर, जो ब्लैक वाटर बोलते हैं हम लोग, वो जरूरी है। सो उसके लिए क्या और ऐड करेंगे मैं बताता हूं, बट पहले इसमें पानी ऐड करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको फिश ऐड करके नहीं दिखाने वाला हूं, बिकॉज मुझे चाहिए एक साइकिल्ड टैंक। बट वीडियो के आखिर में मैं एक्लेमेटाइजेशन जरूर दिखा दूंगा, कैसे एक्लेमेटाइज करते हैं, हॉस्पिटल टैंक क्या होता है, मैं थोड़ा दिखाने वाला हूं आपको। बट टैंक रेडी करते टाइम आपका फिश ऑलरेडी एक दूसरा टैंक में होना चाहिए जो एक्लेमेटाइज हो रहा है, और ये साइकिल हो रहा है, तो 1 हफ्ते का टाइम लगता है दोनों के लिए। तो ये तब तक रेडी है आपका ब्रीडिंग टैंक, और आप इसमें फिश डाल सकते हो। सो नाउ
नेक्स्ट स्टेप जो है, हम इसमें पानी डालेंगे। हमने थोड़ा बारिश का पानी कलेक्ट किया है। ऑफ कोर्स अभी मुंबई में बारिश हो रहा है, बैंगलोर में बारिश हो रहा है, सब जगह बारिश हो रहा है। बारिश का पानी 5.5 pH का होता है। यस, गुड क्वालिटी बारिश का पानी, गुड क्वालिटी। एक ही क्वालिटी का बारिश का पानी आता है, भाई क्या करते रहते हो यार। सो बारिश का पानी डालने से आपका pH लो होता है एंड ऑफ कोर्स बारिश का पानी बहुत प्योर होता है, राइट? सो आप यूज कर सकते हो। नाउ ज्यादा बारिश का पानी यूज मत करो, ज्यादा pH लो भी नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा चाहिए हमें। एंड बारिश के पानी में थोड़ा वो मिनरल्स वगैरह अच्छा रहता है, सो इट इज प्रीटी गुड। कम रहता है बट अच्छा रहता है, क्वालिटी अच्छा रहता है, गुड क्वालिटी वाटर। सो चलो पहले वो डालते हैं। संदीप, जब तक हम पानी अरेंज कर रहे हैं, पूजा मैडम का एक बहुत ही समझदार क्वेश्चन आया है, बहुत समझदार क्वेश्चन। नाउ अगर आपने बोला था, मयूर मैंने बोला था कि तीनों साइड ब्लैक कवर होना चाहिए, तो ये साइड अगर कवर हो जाता है तो देन यहां से उठ, अभी बोला है तो काम करो, ये साइड अगर कवर हो जाता है तो देन यहां से मछली कैसे दिखेगा, वो कवर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइड कवर रखेंगे एंड ये पोर्शन में जहां पे हमको देखना है ये थोड़ा काट देंगे। ओके पूजा, सो ये काट के सिर्फ ये पोर्शन हम ओपन रखेंगे ताकि हमें मछली दिख जाए। सो नेक्स्ट पानी डालेंगे। तो पहले थोड़ा हमारा बारिश का पानी, हमने थोड़ा बारिश का पानी कलेक्ट किया है। अगेन आप आराम से डाल सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, हमें डस्ट वगैरह, मट्टी वगैरह, कचरा वगैरह निकालना नहीं है। सो अगर आप एक 30 लीटर टैंक, सी नाउ इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज आप 60 लीटर टैंक यूज करने वाले हो, 30 नहीं, 30 सिर्फ आपको दिखाने के लिए वीडियो में, बिकॉज 60 बहुत बड़ा हो जाएगा। सो 60 लीटर टैंक में आप एक 10 लीटर तक बारिश का पानी डाल सकते हो, विच इज वेरी गुड। बाकी आप रेगुलर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी या सॉफ्ट वाटर चाहिए। रिमेंबर, बारिश के पानी में क्लोरीन नहीं होता है, बट कॉर्पोरेशन के पानी में, म्युनिसिपल पानी में क्लोरीन होता है एंड वो क्लोरीन रिमूव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पानी जो आप यूज करने वाले हो ये टैंक में, उसमें आप एंटी क्लोरीन या क्लोरीन रिमूवर डालोगे, बहुत जरूरी बात है। फिर उसके बाद आप टैंक में डालोगे। आप एक पाइप से या कोई भी ऐसा चीज से पानी भर सकते हो या मग से भी भर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप, अगेन मैं बता रहा हूं, क्लोरीन रहित पानी यूज करें। अगर नया टैंक है सो नो प्रॉब्लम, थोड़ा आधा पानी भर के आप टैंक के हिसाब से क्लोरीन रिमूवर डालें एंड पानी भर दे, क्लोरीन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बट अगर टैंक में मछली है तो पानी डाल के फिर क्लोरीन रिमूवर मत डालो, क्लोरीन रिमूवर डाल के लेके आओ। नाउ इससे बेटर नुस्खा मैं बताता हूं, कम से कम 4-5 दिन पुराना, हफ्ता पुराना पानी रखो एक ड्रम में, और चाहो तो एक एयर स्टोन लगा दो, उसमें चलते रहने दो, वो पानी लाके इसमें डालो, वो और भी बेटर है। बारिश के मौसम में बाहर कोई टब में, बकेट में पानी भरता रहता है, वो लाके डालो, मिक्स करो, वो बेटर है। बिकॉज बारिश के पानी में क्लोरीन नहीं होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पानी में क्लोरीन होता है। बोरवेल का पानी, हार्ड वाटर यहाँ पे जमता नहीं है। सो यहाँ पे मेरे पास संकन गार्डन का एंटी क्लोरीन है, ये हम यूज करेंगे 1 ml फॉर 10 लीटर्स। हमारे पास 30 लीटर्स है, आपके पास 60 लीटर टैंक होगा, आपको 6 ml यूज करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए 3 ml डालना है और मैं आधे से थोड़ा कम कैप में लेके मैं इसमें डालने वाला हूं। नो, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, ये मत बोलना कि आपने 30 लीटर का टैंक दिखाया, 60 लीटर इज द करेक्ट साइज। मेरे को वीडियो एडजस्ट करने के लिए, जगह के लिए मेरे को एडजस्ट करना पड़ रहा है, बट बेस्ट है कि आप 60 लीटर टैंक ही यूज करें। सी अभी ये वुड, ये पत्ते सब फ्लोट होने वाले हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 1-2 दिन बाद ये पूरा नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे एंड पानी पूरा टैनिन के साथ टी कलर, चाय का कलर, मतलब ब्लैक टी का कलर का पानी हो जाएगा। सो अभी हमारा एयर पंप चालू है, सो हमारा स्पॉन्ज फिल्टर स्टार्ट हो गया। हमें चाहिए एक बहुत ही स्लो फ्लो, हैवी नहीं चाहिए हमको, इधर पानी को उबालना नहीं है, हल्का बहुत स्लो चाहिए। तो अच्छा क्वालिटी का नॉइस रेजिस्टेंट आप एयर पंप यूज कर सकते हो एंड स्लो पे रखो, बिकॉज हमें नहीं चाहिए वाटर में टर्बुलेंस हो, ज्यादा मूवमेंट हो, हमें एक स्लो फ्लो चाहिए, काम फ्लो चाहिए, ताकि फिश स्ट्रेस्ड आउट ना हो, खुश रहे, हैप्पी रहे।
बिकॉज उनका नेचुरल एनवायरनमेंट लगने लगता है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमको थोड़ा और एडिशंस करना पड़ेगा। ये एक इकोसिस्टम हमने सेटअप किया है, बट इसके लिए बैक्टीरिया बहुत जरूरी है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने ये कहा था कि आप एक्वेरियम हॉबी में या फिश कीपिंग हॉबी में नहीं हो, आप पानी साफ रखने के हॉबी में हो, एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ग्रो करने के हॉबी में। बिकॉज बिना बैक्टीरिया का पानी साफ नहीं रहेगा, पानी साफ नहीं रहेगा तो मछली मर जाएगा। नाउ व्हेन आई से साफ पानी, आप क्रिस्टल क्लियर का सोचो मत। क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत साफ होना चाहिए, मतलब हाई बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन। अगर आप स्पॉन्ज फिल्टर नहीं यूज करते एंड कोई हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज करते हो जिसमें भी लो फ्लो हो सकता है, जिसमें आप बायोमीडिया डालते हो, नाउ रिमेंबर सेरामिक रिंग, एक्टिवेटेड कार्बन नहीं डालना चाहिए, इट विल किल योर फिश। गुड क्वालिटी का एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का बायोमीडिया यूज करो, ओके, लाइफ टाइम प्रोडक्ट है। उसके साथ आपको आता है वाटर केयर प्लस, जो आप पानी में डायरेक्टली डालोगे, टैंक में डायरेक्टली डालोगे, एंड वो बैक्टीरिया जाके मीडिया में कॉलोनाइज होगा। बट यहां पे हम स्पॉन्ज फिल्टर यूज कर रहे हैं। आपका 2x1 टैंक के लिए भी स्पॉन्ज फिल्टर अच्छा साइज का बस होगा। सो एक गुड बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप करना बहुत जरूरी है, एंड बिकॉज यहां पे हम स्पॉन्ज फिल्टर यूज कर रहे हैं तो बेस्ट बैक्टीरिया है बैक्टर बूस्ट प्लस। नो, क्या होगा अगर हमने हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज किया? क्या हो सकता है बताओ? जब बेबी छोटे छोटे हैं तो वो फिल्टर में सक होके फिल्टर में जा सकते हैं। तो स्पॉन्ज फिल्टर ब्रीडिंग के लिए आइडियल होता है, बेस्ट होता है। अगेन हैम्बर्ग मैटन फिल्टर इवन बेटर होता है, ठीक है, बिकॉज इट्स एन अमेजिंग फिल्ट्रेशन सिस्टम। मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो बनाया, आप यूज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो वो फिल्ट्रेशन भी। नाउ बैक्टर बूस्ट प्लस में, जो हमारा लाइफ आयु का बैक्टर बूस्ट प्लस है, इसमें कुछ 60 टाइप्स के बेनिफिशियल बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है, जो अमोनिया को तोड़ के नाइट्रोजन साइकिल को बढ़ाते हैं या बैलेंस में रखते हैं। सो ये बैक्टीरिया जाके स्पॉन्ज में कॉलोनाइज होगा, मटके के ऊपर कॉलोनाइज होगा, वो सॉइल में, सैंड में, सब जगह कॉलोनाइज होगा, एंड हमारा सिस्टम को बहुत हेल्थी बनाएगा। now, कितना डालना है? ये भी 1 ml फॉर 10 लीटर्स होता है। सो यहाँ पे 30 लीटर्स है, आप 60 लीटर के हिसाब से डालोगे तो यहाँ पे मैं, ये छोटा कैप है, आधा कैप डालता हूं, सो वो अप्रोक्सीमेटली 3 ml होगा। नेक्स्ट जो मैं यूज करता हूं वो है स्टे काम प्लस। ये फिश को डिस्ट्रेस करता है। अभी यूज करने का कोई ये नहीं है, जब आप फिश डालते हो तो यूज कर सकते हो, बट अगर अभी आप यूज करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट एन इशू, आप अभी भी यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट चीज हम जो करेंगे वो है वाटर कंडीशनर। ये गलत वाटर कंडीशनर है, ये वाला जो है ना, ये हमारा गप्पीज वाला वाटर कंडीशनर है। हमें चाहिए अमेजॉन वाटर कंडीशनर, सो ये निकाल देते हैं, अमेजॉन वाटर कंडीशनर यूज करेंगे। संकन गार्डन का ये जो अमेजॉन वाटर कंडीशनर है ना, बहुत यूनिक है। ये क्या करता है, अपने एक्वेरियम के पानी को अमेजॉन रिवर वाटर जैसा बनाता है, मतलब पीएच रिड्यूस करता है, डिस्ट्रेस करता है या फिश को काम करता है, पैरासाइट प्रिवेंशन करता है। यूजुअली इनमें पैरासाइट्स आते हैं, इंटरनल पैरासाइट वगैरह वगैरह आते हैं, बिकॉज ब्रीडर्स क्या करते हैं, ब्लड वर्म्स वगैरह खिलाते हैं, और ब्लड वर्म्स में इंटरनल पैरासाइट आता है, तो ये मदद करता है। प्लस मैंने ऑलरेडी पीएच का बोला ना, पीएच कम करता है, बिकॉज हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए, राइट। क्लोरीन न्यूट्रलाइज करता है एंड बैक्टीरिया ऐड करता है। आप पूछोगे बैक्टीरिया ऑलरेडी ऐड किया तो क्या हुआ, थोड़ा और बैक्टीरिया हो गया ना। सो यहाँ पे 1 ml फॉर 5 लीटर्स होता है। सो यहाँ पे 30 लीटर्स मतलब 6 ml चाहिए मेरे को अप्रोक्सीमेटली, ओके। एंड आपको दिखेगा ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का है, देखो टैनिन कलर का है। ये अच्छा है हमारे फिश के लिए, बिकॉज हमें चाहिए ना वो टैनिन कलर। सो अभी हमारा टैंक रेडी है, सेट है। ये पाइप बार बार उठता है बट फर्क नहीं पड़ता। 1-2 दिन में ये पूरा जो भी बोटानिकल्स है, लीफ वगैरह है, स्टोन्स वगैरह है, पूरा सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, अपना एक वो क्रिएट कर लेगा। एंड नेक्स्ट वीक हम फिश डालेंगे। नाउ फिश कैसे डालना है, कब डालना है, क्या करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीक हम फिश डालेंगे। एडिशनली क्या एक्सपेक्ट करना है फिश से, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीक। एंड मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, सेटअप का ऑलरेडी 25 मिनट्स के ऊपर है, तो मैं आपको एक अलग वीडियो दिखाता हूं क्वारंटाइन का, अपिस्टोगामा क्वारंटाइन का। मैं आपको एक अलग वीडियो दिखा देता हूं, तो आप वो देख सकते हो। उसका लिंक जो है मैं आखिर में डाल दूंगा। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपने ड्वार्फ
सिक्लिड्स, ड्वार्फ अमेजॉन रिवर सिक्लिड्स के लिए ब्रीडिंग सेटअप कैसे करते हैं ये आपने जाना। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और नुस्खे भी है, तो वो भी आपने समझा एंड आपके लिए मैं आशा करता हूं कि फायदेमंद होगा एंड आप ब्रीडिंग भी करोगे, बहुत सारा पैसा कमाओगे। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, संदीप, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे बहुत सारे ब्रीडिंग वीडियोस के साथ और मैं चाहता हूं कि आप बहुत सारा पैसा कमाओ। सो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।